Welcome to my class, student. We are doing footprints without feet, and the chapter is a question of trust, and this is again the question answer. In the earlier session, we have done both question answer, and now this time question answer from the chapter itself. Now start. Question 1. Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? क्या आपको पहले से ही थोड़ा सा सस्पेक्ट हो चुका था, थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा था कि वो जो लेडी ऑफ द हाउस है वो नहीं है? इफ सो, एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? यदि आप कह रहे हो कि हाँ मुझे रियलाइज हो गया था, तो कब हुआ था और कैसे? इट इज डिफिकल्ट टू सस्पेक्ट, राइट? सही में जब आप कहानी पढ़ोगे आप भी नहीं गेस कर पाओगे कि ये जो है वो लेडी ऑफ द हाउस नहीं है, ये चोर है, बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी, जब तक कि अंत नहीं आया स्टोरी का. That the lady was not the person Horace Denby took her to be. कि Horace Denby ने जैसे सोचा था कि वो लेडी ऑफ द हाउस है, हम भी यही सोच रहे थे कि वो लेडी ऑफ द हाउस है. The incidents of the lady calming the dog gave some hint, but it was not strong enough. याद है वो शेरी था, वो भी उसके ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन वो कैसे बोल रही थी, शेरी डाउन. तो उस जिस तरह से वो डॉग को शांत कर रही थी, उसे थोड़ा डाउट तो होता था, लेकिन ठीक है, हमने उसको उतना नहीं लिया, इम्पोर्टेंस नहीं दी. हर स्टेटमेंट ऑफ गेटिंग द सेफ रिपेयर्ड मेड अस टू डाउट. फिर उसने क्या कहा कि आप सेफ खोल दो, फिर मैं इसे रिपेयर करवा लूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड 1 महीने बाद आएंगे, तो भी थोड़ा डाउट होता है. लेकिन दैट कुड ऑल्सो बी ए केस ऑफ फियर ऑफ ए स्ट्रिक्ट हस्बैंड. लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्ट हस्बैंड है, ऐसे ओपन करना बिना चाबी के, खोलना सेफ और फिर उसको रिपेयर करवाना, ये थोड़ा नाराजगी का कारण बन सकता था हस्बैंड के लिए, इसीलिए वो रिपेयर करवा रही थी. The moment she said that she had forgotten the number combination to open the safe, लेकिन जब उसने कहा कि उसको नंबर कॉम्बिनेशन वो भूल गई है सेफ ओपन करने का, तब पक्का डाउट हो जाता है कि ये जो लेडी है वो ओनर ऑफ द हाउस नहीं है. And instead of asking her husband, she allowed the thief to open it. और अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो हम अपने हस्बैंड को कॉल करते हैं. तो उसने क्या किया, एक चोर को बोला कि तुम इसको खोल दो, सेफ को खोल दो. तो वो क्या है, पूरा डाउट जो है वो विश्वास में बदल जाता है कि ये जो लेडी है वो लेडी ऑफ द हाउस नहीं है. Made it clear that she was not the lady of the house. उसने एक चोर को अलाउ किया कि वो सेफ तोड़ दे और ज्वेलरी निकाल ले. तो ये जो था ये थोड़ा डाउट करने के लिए था. लेकिन हॉरेस ने इसको इग्नोर किया क्योंकि वो खुद पहले से डरा हुआ था. उसने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कोई घर का फैमिली मेंबर्स उस घर में रहेगा, तो उसने ये सारी चीजें जो है इग्नोर कर दी. What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking that she is the lady of the house? तो कौन कौन से शटल वेज थे जिससे कि हॉरेस डेनबी को विश्वास हो गया कि ये जो लेडी है वो लेडी ऑफ द हाउस है, इस घर की मालकिन है. Why doesn't Horace suspect that something is wrong? तो वो इतना प्रोफेशनल चोर था, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि क्या गलत हो रहा है. और जो लेडी है वो भी बाहर की ही है, घर की फैमिली मेंबर नहीं है. नाउ हर कॉन्फिडेंट वॉक, जिस तरह से वो डोरवे से अंदर आई थी फायर प्लेस तक, जिस कॉन्फिडेंस से उसने वॉक किया था, हर एक्ट ऑफ टचिंग हर मेकअप एंड द ईज विथ विच शी पिक्ड सिगरेट्स फ्रॉम द राइट प्लेस. फिर उसने क्या किया था, अपना मेकअप ठीक किया था, उसने अपना सिगरेट उठाया था एकदम करेक्ट जगह से, from the right place, are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby. अब किसी के घर में पहली बार चोरी छुपे जाते हो और इतना कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाते हो और हर चीज एकदम ऐसे करते हो जैसे घर आप ही का है, तो कोई भी विश्वास करेगा कि आप घर के मेंबर हो. तो हॉरेस के साथ भी यही हुआ. She is the lady of the house. Horace is frightened. और दूसरी बात क्या थी, वो डरा हुआ था. And then after having talked with the lady, he is confident that she will not harm him. और उसके बाद उसने क्या किया, उस लेडी ने उसको बोला कि आप अपने जो आपको हे फीवर है उसका क्योर हो सकता है, आप डॉक्टर को दिखाओ. तो जब उसने ऐसे कैंडिड टॉक किया तो उसको विश्वास हो गया
कि ये जो लेडी है वो पुलिस नहीं बुलाएगी और उसको हार्म नहीं करेगी, therefore he doesn't suspect that something is wrong. और इसीलिए उसने जरा सा भी उसको डाउट नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है. Question 3. Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? अब ये देखो, वो जो था सोसाइटी में रेस्पेक्टेबल था, ताले की दुकान थी, उसके 2 हेल्पर थे, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है वो उस पर जो है वो एप्ट है. क्यों? उसको टिपिकल थीफ हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो साल में एक ही बार चोरी करता था. और किस लिए चोरी करता था? एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने के लिए चोरी करता था. Danby's habits were not typical of a thief. उसके जो हैबिट थी वो चोरों जैसी नहीं थी कि हर दिन चोरी करने निकल जा रहे हैं जैसे लोग काम पे निकलते. He was fond of books. उसके चोरी करने के पीछे एक रीजन होता था, उसे किताबों से प्यार था. He used to steal only once in a year. वो साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था. So he was never stealing more than his needs. तो अपनी जरूरत से ज्यादा की वो चीजें चोरी नहीं करता था. उसने क्या किया, उसको पता था इतने रुपए रखे हुए सेफ में, वो उसी उतने ज्वेलरी इतने वर्थ की रखी है, वो उसी को चोरी करने गया था और किसी भी चीज पर उसने अपनी नजर नहीं डाली थी. Act of theft is still a crime no matter how good a thief behaves. लेकिन चोरी करना अपने आप में एक क्राइम है, भले ही वो चोर जितना भी अच्छा हो, उसका बिहेव जितना भी अच्छा हो. So Danby can't be termed as completely honest. तो Danby को हम completely ईमानदार नहीं कह सकते. He is not a regular offender like other thieves. और दूसरे चोरों की तरह वो रेगुलर भी नहीं चोरी करता है. So he can't be categorized as a typical thief. तो इसको हम typical thief भी नहीं कह सकते. तो इसका मतलब जो उसके लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो उस पर सटीक बैठता है. Now question 4. Horace Danby was a meticulous planner but still he faltered. Where did he go wrong and why? तो कहाँ उससे गलती हुई और क्यों गलती हुई? Horace Danby failed to get enough information about real occupants of the house. उसने सब जानकारी ली थी, कहाँ गार्डन है, कहाँ इलेक्ट्रिक वायरिंग है, सब कुछ उसे पता था, लेकिन एक्चुअल में फैमिली मेंबर्स कौन है वो यही नहीं जानता था. He seems to be too occupied with collecting information about house map, wiring and location of valuable things. Although he was smart enough, तो वो इसी में उलझा रहा कि भाई हाउस का मैप क्या है, वायरिंग कहाँ कहाँ है, वैल्यूबल थिंग्स कहाँ कहाँ रखे हुए हैं. Although he was smart enough to know the dog's actual name, but overlooked getting identity of each and every occupants of the house. ठीक है, वो स्मार्ट था कि वो जो डॉग है उसका एक्चुअल नाम उसे पता था, वो उसने मैनेज कर लिया था, लेकिन कौन एक्चुअल में रहते हैं इस घर में उसके बारे में उसने थोड़ी सी लापरवाही दिखा दी थी. Once he was in problem, then probably his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. यदि पहले कभी ऐसा होता तो उसका जो माइंड था वो कभी भी उसको केयरलेसली वो बिहेव नहीं करने देता. जो उसने किया, उसने बिना ग्लव्स के उसने सेफ खोला, तो उसके फुटप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह आ गए. Now, do you think Horace Danby was unfairly punished? क्या आपको लगता है वो unfairly punished हुआ था और that he deserved what he got, या फिर जितना वो डिजर्व करता था उससे वो मिला? He deserved what he got. उससे वो मिला जो डिजर्व करता था. A crime is a crime no matter if it is committed 100 times or just once. क्राइम तो क्राइम है, आप चाहे इसको 100 टाइम्स करें या सिर्फ एक बार करें, तो क्राइम जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. Do intentions justify actions? क्या intentions justify करते हैं? Now, would you like Horace Danby do something wrong if you thought your end justified the means? तो आपको क्या लगता है कि would you like Horace Danby do something wrong? अगर आपको ऐसा लगता है कि जब उसे justify उसके जो अंत जो वो जेल में चला गया है, तो there are situations in which it is excusable to act less than honestly. और ऐसे सिचुएशन आ सकती है कि आप जो एक्सक्यूज देकर आप जो काम है वो अपने काम को आप सही ठहरा सकते हो.
एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स आप अपने जीवन को जीने के लिए जो रास्ता अपनाते हो वो अगर गलत है तो वो गलत है. दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड सेइंग. फॉर ओन बेनिफिट नोबडी शुड हार्म अदर्स. अपने बेनिफिट के लिए आप दूसरों को हार्म नहीं कर सकते. बट दिस वर्ल्ड डजंट फंक्शन ऑन आइडियलिज्म. देखिए आइडियलिज्म पे कौन चलता है आजकल? कोई नहीं चलता. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल ड्यूपिंग पीपल फॉर क्विक गेन्स. बहुत सारे ठग आपको मिलेंगे, चोर उचक्के मिलेंगे जो अपने क्विक गेन्स के लिए दूसरों को ठगते हैं. दीज एक्ट शुड बी डिप्लोर्ड एंड डेल्ट विद सिवियरली. सो ये सारे जो एक्ट्स हैं उनको पनिश करना चाहिए और सिवियरली इस पर एक्शन लेना चाहिए. तो इसका मतलब हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे. नाउ हॉरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच देख लो. हॉरेस डेनबी वाज अबाउट 50 एंड अनमैरिड. आपको पता है. He made locks and had 2 helpers. He loved rare and expensive books. He was respectable in the society but not completely honest. मैंने समरी में से बताया है, so I am just reading this. He robbed a safe every year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. To buy them, he decided to stay. यहाँ तक आपको समरी में भी बताया था. तो यहाँ तक आप देख लो हॉरेस के बारे में. और ये लिखना बहुत जरूरी है. व्हेन यू आर राइटिंग कैरेक्टर स्केच, जो पर्सन है उसके बारे में ऑथर ने जो जो लिखा है, फिजिकल अपीयरेंस और उसके इंटेलिजेंस के बारे में, विजडम के बारे में, वो सब आपको कैरेक्टर स्केच में लिखना है. Denby always planned his robberies meticulously. As shot over Grange, he studied the house, the electric wiring, paths and garden. He knew that the house was vacant and knew about the movement of the servants. उसको पता था घर खाली है. उसको ये भी पता था कि जो 2 नौकर है वो पिक्चर देखने गए हुए हैं आफ्टरनून में. Who had gone out that afternoon? He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने ये भी देखा था जो हाउसकीपर है वो किचन डोर के बाहर के हुक में चाबी टांग के जाता है. He put on a pair of gloves. उसने क्या किया? पेयर ऑफ ग्लव्स पहना. took the key, opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. हमेशा केयरफुल रहता था, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छूटना चाहिए घर पर. He knew how to handle dog. डॉग को हैंडल करना उसे आता था. He greeted a dog by tactfully calming it down, calling it by its name and showing love to it. He preferred books to paintings and books were better to keep in a small house like him. तो वो उसको पता था कि जो बुक्स हैं कम जगह लेती हैं, तो पेंटिंग से बेहतर बुक्स खरीदना है. As paintings took up too much room, तो पेंटिंग्स जो है ज्यादा बड़ी जगह लेती है, तो बुक्स खरीदना जरूरी है. He had hay fever. उसको hay fever था. उसको फ्लावर्स के pollen and dust उसको एलर्जी होती थी. He sneezed and was caught by a lady. उसको छींक आ गई और वो लेडी जो है उसके सामने खड़ी हो गई. He helped her in opening the safe without gloves. लेकिन उसने क्या किया? लेडी को हेल्प किया. उसने अपने ग्लव्स बगैर पहने उसने क्या किया? वो तिजोरी खोली. However, he was cheated by the lady whom he considered as a lady of the house because of her mannerism and was so imprisoned later. लेकिन जिसको उसने सोचा था कि घर की मालकिन है, ओनर है, वो क्या निकली? वो खुद एक चोर निकली और उसने उसको चीट किया. जितनी ज्वेलरी इसने निकाली थी वो लेकर चली गई और इसके लिए उसको जेल हो गई. He was clever but he overlooked getting identity of each and every occupants of the house. वो बहुत चालाक था लेकिन वो यहाँ चूक गया. उसको ये नहीं पता था कि घर में एक्चुअल में कौन कौन रहता है. वो उनका फेस नहीं जानता था. वो उनके बारे में कोई जानकारी उसके पास नहीं थी. एक्चुअल में जो लेडी कौन थी? वो 60 साल की औरत थी. बट ये लेडी तो थी यंग एंड प्रिटी वुमन थी. नाउ अब उस लेडी का कैरेक्टर स्केच देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. द लेडी वॉज विदाउट नेम इन दिस स्टोरी. उस लेडी का कोई नाम राइटर ने नहीं लिखा है. वी मेट हर व्हेन शी आस्क्ड हॉरेस अबाउट हिज एलर्जी. और हम कब उससे मिलते हैं? जब वो वहां पर उसने पूछा है उसके एलर्जी के बारे में. डू यू हैव उसको पूछती है ना कि आपको क्या कोई परेशानी है, कोई एलर्जी है. She suggested the cure of the disease. और उसने क्या कहा कि हाँ एक पर्टिकुलर अगर आप ये काम करोगे तो आपकी एलर्जी जो है दूर हो जाएगी. और उसने क्या कहा?
advised to see a doctor, और उसने ये भी कहा कि आप डॉक्टर को दिखा लो. She had a quiet and kindly voice but with a firmness. और उसकी जो वॉइस थी वो बहुत शांत थी, बहुत काइंड थी और बहुत फर्मनेस के साथ कॉन्फिडेंटली वो बात कर रही थी. She was young, pretty and was dressed in red. वो यंग थी, प्रिटी थी और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी. She commanded द डॉग शेरी टू गो डाउन. और उसने जब शेरी उसके ऊपर चढ़ रहा था तो उसने कहा शेरी को टू बी डाउन, गो डाउन. विदाउट एनी पैनिक शी सेड दैट अ मीटिंग विद अ बर्गलर वाज अनएक्सपेक्टेड. और बिना डरे, वो भी चोर थी, लेकिन उसने भी हॉरिस को देखा. जैसे हॉरिस डर गया वैसे वो भी डर गई होगी, लेकिन उसने अपना पैनिक सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया. और उसने क्या कहा कि एक बर्गलर से मिलना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. और इसने क्या सोचा, इसने क्या कहा कि एक फैमिली मेंबर यहाँ होगा, वो इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. शी टॉक विद द थिef विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग. उसने बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ उससे बात की. एंड आस्क्ड अबाउट हिज पर्पस. उसके पर्पस के बारे में पूछा. शी वाज डेयरिंग एज शी थ्रेटन हिम टू बी कॉट बाय द पुलिस. और वो खुद चोर होकर भी उसने क्या कहा हॉरिस को कि मैं पुलिस बुला लूंगी क्योंकि तुम सोसाइटी के लिए एक थ्रेट हो. She further showed confidence by saying that she could save society from robbers. तो बोले हमें रॉबर्स से सोसाइटी को बचाना चाहिए, इसीलिए मैं जो पुलिस बुला लूंगी. Her confident walk, her act of touching of her makeup and the ease with which she picked cigarettes from the right place were enough for Horace to believe that she was a lady of the house. तो जिस तरह से वो चल रही थी, उसने अपने मेकअप को ठीक किया, उसने कुत्ते को संभाला और जिस तरह से सिगरेट उसने राइट प्लेस से उठाया, इससे बिल्कुल हॉरिस को बिलीव हो गया कि वो जो है उस घर में ही रहती है, ओनर ऑफ द हाउस है. सो ही फॉलोड व्हाट शी सेड टू डू. तो उसने उसके बातों को माना. उसने कहा सेफ खोल दो. उसने बिना ग्लव्स पहने सेफ खोल दी. एंड देन ही डिडंट वांट टू गो टू द प्रिजन. और दूसरी बात उसने वो क्या थी कि वो जेल नहीं जाना चाहता था. तो उसने सोचा जेल जाने से बचना है तो लेडी जो कह रही है वो करना पड़ेगा. The lady put one condition for letting Horace go. She told him that she had promised her husband to take her jewel to the bank. लेकिन मुझे बैंक ले जाना है सारी ज्वेलरी को और मैंने प्रॉमिस किया है. She had however left jewels in the safe. लेकिन ज्वेल तो सेफ में है. But she had forgotten the numbers to open the safe. लेकिन वो नंबर भूल गई है सेफ ओपन करने का. So she needed his help and Horace opened the safe for her. तो उसको मदद चाहिए और हॉरिस ने क्या किया, सेफ उसके लिए खोल दिया. After 2 days, a policeman had arrested him as Danby's fingerprints were found all over the room. He had opened the safe without gloves. In prison, he often thinks of the charming and clever young lady. She was in the same profession. She had simply tricked him. She was the actual culprit. तो actual culprit कौन थी, वो लेडी ही थी. तो इस तरह से आपने क्या देखा, कैरेक्टराइजेशन हो गया. जो दो मेन कैरेक्टर थे हॉरिस और लेडी का, आपने क्वेश्चन आंसर देख लिया. द चैप्टर कम्स टू एन एंड नाउ. होप यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट. So in the next session I will be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.